नो न्यूज ओनली व्यूज पर दोस्तों आपका हम स्वागत करते हैं। और चर्चा है बिहार चुनाव की। बिहार का चुनावी घमासान शुरू हो चुका है। दीपावली का त्यौहार है, आज गोवर्धन पूजा हुई है और निश्चित है कि आतिशबाजियों का भी दौर चल रहा है। जहां एक तरफ अपने अपने उत्सवों को हम मना रहे, वहीं ये लोकतंत्र का भी एक बड़ा उत्सव है जिसमें कि आम मतदाता के अपने चुने हुए प्रतिनिधि विधानसभा में पहुंचेंगे। हम जिस मुद्दे पे बात कर रहे हैं वो है एक रणनीतिकार का रण में उतरना। प्रशांत किशोर वर्ष 2012 में गुजरात चुनाव में, विधानसभा चुनाव में तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी के रणनीतिकार थे। इवेंट का एक मैजिक उनका था, इलेक्शन मैजिक, जिसमें कि उन्होंने भारी सफलता हासिल की थी और प्रधानमंत्री, जो अभी प्रधानमंत्री है उस समय मुख्यमंत्री थे नरेंद्र मोदी जी, वो चुनाव जीती थी। इसके बाद आया 2014, क्षमा करें, 2014 का चुनाव जब आया, देश के लोकतंत्र में एक बड़ी उथल पुथल शुरू हुई और प्रशांत किशोर जी उस समय भी इलेक्शन मैनेजमेंट का काम कर रहे थे। इलेक्शन मैजिक उनका एक बड़ा, बहुत अच्छे डाटा एनालिस्ट हैं, बहुत अच्छे उनके, एक पूरी टीम काम करती है। उन्होंने प्रधानमंत्री के तौर पे नरेंद्र मोदी का पहला चुनाव उन्हीं ने, उनकी रणनीति के तहत हुआ और इलेक्शन मैनेजमेंट का जो काम होता है, मैजिक, उनका काम कर गया, जादू छा गया। भारतीय जनता पार्टी भारी बहुमत के साथ लोकसभा का चुनाव जीती। प्रधानमंत्री के चेहरे के तौर पे नरेंद्र मोदी का नाम पूरी दुनिया में उजागर हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रणनीति, जो चुनावी रणनीति थी, अगर हम उस पर बात करें तो प्रशांत किशोर जी का जो इलेक्शन मैनेजमेंट था, सभाओं को की तैयारी थी, वो बहुत बेजोड़ तैयारी थी। जहां भी मोदी जी की सभा होती थी उसके पहले राष्ट्रभक्ति के गीत बजते थे, मेरा रंग दे बसंती चोला, वंदे मातरम और बहुत सारे क्रांतिकारी गीतों के साथ सभा में एक जोश नौजवानों में आ जाता था। इसके बाद जब प्रधानमंत्री मोदी जी मंच पर आते थे तो उसके पहले एक शोर गूंजता था, मोदी मोदी मोदी, और निश्चित तौर पर एक माहौल बन जाता था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारी बहुमत के साथ दिल्ली में गद्दी पर बैठे प्रधानमंत्री के तौर पर और उन्होंने एक नई धारा, भारतीय लोकतंत्र, भारतीय प्रजातंत्र और सत्ता की एक अनूठी धारा शुरू की, जिसमें कि हम आपसे बता दें कि एक तो सबसे पहला था हिंदू राष्ट्रवाद। राष्ट्रवाद का जो मुद्दा चला वो काफ़ी लोगों ने एक्सेप्ट किया। अयोध्या में राम मंदिर की स्थापना हुई, बहुत सारे काम हुए। इस बीच में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने वो नब्ज समझ ली जो जनता के बीच से मुद्दों को उठाती है और सरकार को प्रभावित भी करती है। सरकार उससे कहीं ना कहीं योजनाएं भी बनाती है। देश में एक बड़ा जादू चला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को लेके। हर व्यक्ति में, हर मतदाता में एक भरोसा जगा, अच्छे दिन आएंगे। अच्छे दिनों की बात आई, लोगों को लगा अब दिन अच्छे आने वाले। बहरहाल 2019 का चुनाव आया, फिर 2023 का भी चुनाव आया। इस बीच प्रशांत किशोर जी ने अपनी इलेक्शन मैजिक को लेकर उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के साथ, इंडिया गठबंधन के साथ भी काम किया और भी जगहों पर काम किया, हरियाणा में भी काम किया, पर वो उतना जादू नहीं चल पाया। फिर वो जनता दल यू में शामिल भी हो गए। अब एक रणनीतिकार का रण में उतर जाना कैसा होता है, ये आपको बता दें कि जन स्वराज पार्टी का गठन किया उन्होंने वर्ष 2022 में,
जनता दल यू छोड़ के वो जनसुराज में आ गए, अपनी पार्टी बनाई, वन मैन आर्मी के तौर पर वो निकल पड़ी। बिहार की जनता के लिए उन्होंने कहा बिहार में काफ़ी कुछ ठीक नहीं है, गरीबों की, मजदूरों की, खेतीहर, भूमिहर सभी वर्गों की चिंता लेके वो दौड़ पड़े। उन्होंने कहा कानून व्यवस्थाएं चौपट हो चुकी है। नीतीश बाबू पर भी जोरों से हमला करना शुरू किया। उन्होंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी खुलकर बोले, जनता दल यू, राष्ट्रीय जनता दल, लोक जनशक्ति पार्टी, सभी को कहीं ना कहीं वो कटघरे में लेते रहे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर भी उन्होंने निशाने साधे। सवाल ये उठता है कि आज जिस बिहार की चिंता प्रशांत किशोर जी कर रहे हैं, वर्ष 2014 के चुनाव में क्या उस समय बिहार सब कुछ अच्छे, बिहार में सब कुछ ठीक था? ऐसा नहीं है। आज वे वहाँ पर कानून व्यवस्था की बात करते हैं, आज वे वहाँ पर महिलाओं पर होने वाले आपराधिक और अत्याचारों की बात करते हैं, आज वे गांव में स्कूलों की बात करते हैं, शिक्षा की, स्वास्थ्य की, सब जगह की। लेकिन जब 2014 में आप प्रधानमंत्री के तौर पर नरेंद्र मोदी जी के चुनाव का पूरा जादू बिखेर रहे थे, तब कहाँ था बिहार? उस समय आपने बिहार के मुद्दे पे उतनी मुखरता से बात नहीं की। बहरहाल प्रशांत किशोर जी की अपनी चुनावी रणनीति है और अब रण में है। एक रणनीतिकार का रण में उतरना और उसके परिणामों पर अभी से बात करना लगभग ठीक नहीं होगा, संभव भी नहीं है। और हालांकि अब बात करते हैं महागठबंधन एनडीए के बीच में सहमति और असहमति के स्वरों की बात करें तो वहाँ पर नामों के विधानसभा चुनावों की टिकट डिक्लेयर होने के बाद इसी तरह से कहीं बगावत की फुलझड़ियाँ चल रही हैं तो कहीं फटाके फूट रहे हैं। चुनाव 6 नवंबर और 11 नवंबर को 2 चरणों में होंगे। 14 नवंबर को मतदान के परिणाम सामने आ जाएंगे, कौन जीता कौन हारा। लेकिन दोस्तों, एक रणनीतिकार का रण में उतरना और उसके आगे उसके राजनीतिक भविष्य की बात जब की जाती है तो प्रशांत किशोर इस समय उस जगह बैठे हैं जहां पर कि लोग ये जानना चाहते हैं कि अब वे अपने लिए क्या जादू करेंगे। हालांकि उनके पास एक लंबा अनुभव है और उनके मुद्दे भी हैं, वे सवर्णों की भी राजनीति जानते हैं, दलित वर्ग के लिए भी बहुत कुछ कहना चाहते हैं, हर गरीब पिछड़े वर्ग के लोगों के प्रति उनकी एक चुनावी घोषणा पत्र में बहुत सारी बातें भी हैं। बहरहाल दोस्तों, चुनाव सामने है, जिस तरह से आसमान में आतिशबाजी हो रही है, 14 नवंबर को आने वाले परिणाम बताएंगे कि किसका अनारदाना कितना ऊंचा उठा है, किसकी फुलझड़ी जली है और किसके फटाके में कितना दम है, कितनी गूंज है आवाज़ में। दोस्तों, चुनाव परिणामों पर नज़र रखें और आने वाले 14 नवंबर को बिहार विधानसभा का चुनाव परिणाम इस देश की राजनीति को एक दिशा देगा, ये हम सब का मानना भी है। जहाँ तक रणनीतिकार प्रशांत किशोर जी के बारे में बात हुई है तो हम आपसे बता दें कि रणनीति और रण में उतरने का दोनों का बहुत कुछ अलग अनुभव आपके सामने आएगा। आज की चर्चा यहीं तक। बहुत बहुत धन्यवाद।